वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर और कंप्यूटर मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू के इस सीरीज पर फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार बात कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप हमारे आईएएस ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन और www.iastutorial.in वेबसाइट पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। खोज इंजन बाइडू कहाँ से है? खोज इंजन बाइडू कहाँ से है? तो खोज इंजन जो सर्च इंजन की बात कही जा रही है कुल मिलाकर ये चाइना से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? चाइना से संबंधित है। ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा? चाइना। वहीं अगर हम बात करें रसिया से, तो रसिया से येंडेक्स आता है। रसिया से क्या है? येंडेक्स। ये भी एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है, येंडेक्स। जापान से अगर हम देखें तो जापान से किसी प्रकार का कोई सर्च इंजन अभी हमको नज़र नहीं आता है। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत में कौन सा सर्च इंजन है? तो भारत में guruji.com है, rediff.com है, खोज सर्च इंजन है, खोज। ये सभी भारत से संबंधित है, rediff.com और इसके अलावा guruji.com ये सभी क्या हैं? भारत से संबंधित है। क्लियर? बाइडू किससे संबंधित है? चाइना से। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को ही हम क्या कहते हैं? ईडीपी कहते हैं। और बहुत सारे और जो है इसके फुल फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि कई बार आपसे यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पीओएसटी अगर पोस्ट का पूछ दिया जाए, पीओएसटी पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एमपीईजी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। वायरस के भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जैसे विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इन शब्दों को आपको फुल फॉर्म के रूप में याद रखना पड़ेगा। गीगो गार्बेज इन और गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जनरली कंप्यूटर की जो प्योरिटी है, शुद्धता है, तो कंप्यूटर की शुद्धता, एक्यूरेसी, जनरली इसमें प्योरिटी ना करके एक्यूरेसी शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं। एक्यूरेसी कंप्यूटर की जो त्रुटिहीनता है उससे संबंधित हम गीगो शब्द का उपयोग करते हैं। एक्यूरेसी शब्द से संबंधित कि कंप्यूटर हमें शुद्ध आंकड़े ही प्रोवाइड कराने का प्रयास करता है। जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यानी कचरा दोगे तो कचरा मिलेगा, साफ सुथरा डालोगे तो साफ सुथरा मिलेगा। जैसा आप प्रोग्रामिंग करो, जैसे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट में अगर हम कचरा की बात करें तो वायरस अगर आप बनाते हो प्रोग्राम तो वायरस की तरह काम करेगा। अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जो कि अच्छे काम को संपन्न कराता है तो अच्छे काम को संपन्न कराएगा। तो यही गार्बेज का मुख्य रूप से उद्देश्य है, एक्यूरेसी से संबंधित। लेजर प्रिंटर से संबंधित है। मैंने बार बार आपको बताया है, प्रिंटर वाला सेक्शन आप लोग जरूर जा करके देखो। प्रिंटर में मैंने आपको स्पीड से संबंधित, रिजोल्यूशन और स्पीड से संबंधित 2-3 बातें आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। एक बात मैंने आपको बताया था कि इसका रिजोल्यूशन जो है डीपीआई, डॉट पर इन से हम मेजर करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का रिजोल्यूशन हो, किसी भी प्रकार के प्रिंटर की बात हो, चाहे इम्पैक्ट प्रिंटर हो चाहे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो। मैंने आपको बताया था एक सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड पर आधारित प्रिंटर, एक मैंने आपको बताया था लाइन पर मिनट पर आधारित प्रिंटर, और एक पेज पर मिनट पर आधारित प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर है। इसके अलावा अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो ये सभी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये सभी पीपीएम, पेज पर मिनट पर आधारित प्रिंटर होते हैं। वहीं एलपीएम पर आधारित प्रिंटर, लाइन प्रिंटर आपने देखा है।
लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी लाइन पर मिनट आधारित प्रिंटर हैं। वहीं डेजी, व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर कैरेक्टर पर सेकेंड पर आधारित प्रिंटर होते हैं। ये जनरली CPS और LPM प्रकार के प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं, और PPM प्रकार के प्रिंटर सामान्य रूप से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर आसानी से आप लोकेट कर सकते हैं इस आंसर को कि लेजर प्रिंटर संबंधित होगा पेज प्रिंटर से, क्योंकि ये पेज पर मिनट पर आधारित प्रिंटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉर्टन है, मैकेफी है, ट्रोजन या क्विक हिल। ये ट्रोजन तो ऑलरेडी मालवेयर कहलाता है, तो ये ट्रोजन कहाँ से आएगा? ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं ना, ट्रोजन हॉर्स, ये मालवेयर का ही प्रकार है, तो ये ट्रोजन हॉर्स नहीं होगा। बाकी क्विक हिल, मैकेफी और नॉर्टन ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो कि वायरसेस से कंप्यूटर को बचाने का काम करता है। इनमें से एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर। आप देखिए ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। सही उत्तर क्या होगा? स्कैनर। इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, FreeBSD भी है, सोलारिस भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS-DOS अगर पूछा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जिसको हम विंडोज़ बोलते हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न, जब कभी EXE फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? इस प्रकार के वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो .exe संबंधित वायरसेस हैं, वायरस के प्रकार के अंतर्गत ही आता है। ये फाइल वायरस में आते हैं मूल रूप से। किस प्रकार के वायरस से संबंधित हैं? तो फाइल वायरस से ये संबंधित होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण स्टोरेज मीडिया का सही क्रम बताएं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं ABCD। यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम पर बताना है, यानी सबसे कम किसका है? कॉम्पैक्ट डिस्क का होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का हमको पता है 750 MB के आसपास है। उसके बाद DVD डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क हम इसे कहते हैं, 4.7 गीगाबाइट तक इसका स्टोरेज होता है। उसके बाद फिर BRD यानी ब्लू रे डिस्क का जनरली हम इसको देखते हैं कि ब्लू रे डिस्क 25 गीगाबाइट तक इसका स्टोरेज होता है। इसके बाद होता है HVD होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क हम कहते हैं। होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, इसका कैपेसिटी सर्वाधिक होता है। होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, इसका जो स्टोरेज है मैक्स टू मैक्स स्टोरेज है 3.9 टेराबाइट तक होता है। सोचिए 3.9 टेराबाइट तक इसका स्टोरेज हो सकता है, यानी 4 टेराबाइट के अबाउट इसका स्टोरेज होता है। होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, इसी नाम से इसको द होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क भी हम लोग कहते हैं। द होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में सबका बाप है ये द होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। 3.9 टेराबाइट तक इसका स्टोरेज कैपेसिटी हो सकता है। ब्लू रे डिस्क से भी अधिक होता है इसका स्टोरेज। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रणाली का एक अभिलक्षण है? मल्टीमीडिया प्रणाली का एक अभिलक्षण है, ये पूछा गया है, आप लोग बताएं। हाई डेटा रेट्स, हाई स्टोरेज या A और B दोनों? भाई मल्टीमीडिया में दोनों प्रकार की बातें शामिल होती हैं कि हाई डेटा रेट्स, किस डेटा रेट से वो मल्टीमीडिया काम कर रही है और स्टोरेज कितना ले रहा है, कितना साइज ले रहा है।
तो इस नाम से ये दोनों बातें इसमें सही हो जाएगा। गूगल सर्च इंजन का उपयोग ब्लैंक खोजने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट, इमेज या वीडियोस, हम जानते हैं कि हम टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस सभी प्रकार की चीज़ों को ढूंढने के लिए हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ए, बी और सी, यहाँ पर एक ऑप्शन और देखना चाहिए। टेक्स्ट, इमेज और वीडियो तीनों सर्च करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। क्लियर है? लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, लेकिन कैसा इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड फाइल का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। हम कंट्रोल+A का उपयोग क्या करने के लिए, कोई भी वर्कशीट है उसमें या फिर कोई भी शॉर्टकट की में किसी कंटेंट को पूरी तरह से सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? निश्चित रूप से ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से सबसे प्रसिद्ध यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग भी है, टाइम शेयरिंग भी है, इसके साथ ही साथ ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सबके लिए ओपन है, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये GUI भी है, याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है साथ ही साथ। तो कई तरह से आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, IP एड्रेस में कितने बीट होते हैं? अब IP एड्रेस जनरली दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर अब प्रश्न किया गया है उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक IPv4 होता है और IPv6 होता है। इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहते हैं। इसके भी 5 क्लास होते हैं, अलग अलग क्लास A, B, C, D और E। तो क्लासेस में जाकर के आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से क्लासेस हैं, कैसे उसको सबनेटिंग किया जाता है। तो IPv4 ये 32 बिट का होता है। वहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करें तो ये 128 बिट का होता है। आजकल आप जो 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पा रहे हैं, यहाँ पर IPv6 यानी 128 बिट का IP एड्रेस हम लोग उपयोग में लाते हैं। उससे पहले हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का उपयोग 32 बिट के आधार पर किया करते थे। एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है, इनके भीतर होता है। छोटे और बुद्धिमान डिवाइस एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इसको, आर्टिफिशियल AI के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। सेंसर के थ्रू वो क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सेंसर के थ्रू वो चीज़ों को लोकेट करता है, समझ लेता है। जैसे आजकल हम कार में एडास सिस्टम देख रहे हैं, तो कार में जो एडास सिस्टम है वो भी एक सेंसर के थ्रू ही काम करने वाला सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है और एक्सीडेंट होने से हमें बचाने का प्रयास करता है। तो ये सेंसर के थ्रू, और कार में एयरबैग्स होते हैं, ये भी सभी सेंसर के थ्रू ही काम करने वाले डिवाइसेस होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है? MP4, .exe, .xls और Qt। अब देखो, मैं 3 प्रमुख जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के अंतर्गत, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसका मैं आपको बता दूं ताकि आपको ध्यान में रहे। और बाकी डिटेल में MS ऑफिस के पूरे MS ऑफिस में सभी का जो एक्सटेंशन नेम है वो आप जानने के लिए क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, क्लास को जरूर देखें। .doc या .docx ये वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम होगा। .xls या .xlsx ये एक्सेल फाइल के लिए है। .ppt या .pptx
ये पावर पॉइंट के लिए है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर .xls ये MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होगा। प्रिंटर की गुणवत्ता को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। डॉट पर इन से रिजोल्यूशन को हम मेजर करते हैं, रिजोल्यूशन मेजर करते हैं, गुणवत्ता को मेजर करते हैं। तो 1 इंच में बिंदुओं की संख्या का जो आधार होता है उसे ही हमने डॉट पर इंच कहा है। ये रिजोल्यूशन और कंप्यूटर के एक प्रकार से रिजोल्यूशन यानी गुणवत्ता को दर्शाता है, रिजोल्यूशन यानी उसके पिक्सल को दर्शाता है ना। इसी से हम पिक्सल निर्धारित करते हैं, पिक्सल्स। क्लियर? अगला प्रश्न है URL क्या होता है? URL इससे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कह देते हैं। ठीक, इसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। कोई भी आप मतलब वेबसाइट में कोई आप पता लिखते हैं, जैसे कि हमने क्या लिख दिया, IAS tutorial.in, तो ये हमारा क्या है? URL है। IAS tutorial.in अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हमारा वेबसाइट मिल जाता है, ये हमारा URL नेम है। ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP से चालू होता है, HTTPS इस प्रकार से डबल सेमीकोलन से ये स्टार्ट होगा, फिर www वर्ल्ड वाइड वेब .ias-tutorial.in सर्च करिए आप, आपको ये URL मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स तो है, मैक भी है, एंड्रॉयड भी है। ये सैमसंग तो कंपनी का नाम है ना, सैमसंग जो है कंपनी का नाम है। बाडा करके इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जरूर, बाडा करके, लेकिन सैमसंग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाडा अगर पूछा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम बाडा था, जो जनरली आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता, प्रोप्राइटरी फ़ोन में इसका उपयोग किया जाता था। सैमसंग भी आजकल एंड्रॉयड का उपयोग करता है। तो सैमसंग कंपनी का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। अगला प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है। स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, फिर हम लेते हैं पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव के बाद हम क्या लेंगे? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो क्रम के अकॉर्डिंग हम चलें तो ऐसा कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, फिर पेन ड्राइव, उसके बाद फिर हार्ड डिस्क ड्राइव की ओर जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। PDF का फुल फॉर्म क्या है? हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ को स्टोर हम करते हैं, तो इसे हम वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में, एप्लीकेशन सर्वर में कहाँ उपयोग स्टोर करते हैं? तो फाइल सर्वर में स्टोर करते हैं। याद रखिएगा, स्टोर करने का काम कहाँ पर होता है? मल्टीमीडियाज को फाइल सर्वर में। अगला प्रश्न, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता, इंकजेट का ग्राफिक्स में उपयोग कर सकते हैं, थर्मल का भी कर सकते हैं, लेजर को भी कर सकते हैं। डेजीविल प्रिंटर का उपयोग हम जनरली ग्राफिक प्रिंट करने के लिए नहीं करते, क्योंकि ये एक प्रकार से CPS पर आधारित प्रिंटर है, यानी कैरेक्टर पर सेकेंड पर आधारित प्रिंटर, जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है। डेजीविल प्रिंटर की बात कर लीजिए, डेजीविल के अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात कर लीजिए, CPS पर आधारित प्रिंटर है। यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई ग्राफिक्स स्पेशली प्रिंट नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा या संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है? मैंने बार बार आपको बताया है कि हम जब भी कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं, कंप्यूटर इनपुट कराने के बाद ये कहाँ तक जाता है? CPU तक जाता है।
यहाँ पर इसके 3 सेक्शन होते हैं। एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट। अब यहाँ पर देखिए ये आउटपुट जो हमें मिलता है, आउटपुट को ही हम क्या कह देते हैं, रिजल्ट कह देते हैं, रिजल्ट। अब देखिए इनपुट के रूप में हम क्या भेज रहे हैं, इनपुट के रूप में हम सीपीयू तक भेज रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को भेज रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस है क्या, बंडल ऑफ डेटा, बंडल ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। इन निर्देशों को कहां भेज रहे हैं, सीपीयू तक। सीपीयू इसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, सीपीयू इसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाएगा, फिर प्रोसेस्ड डेटा ही इंफॉर्मेशन कहलाएगा, प्रोसेस्ड डेटा ही इंफॉर्मेशन, सूचनाएं कहलाएगा। इन्हीं सूचनाओं को हम आउटपुट कहते हैं, यही हमें रिजल्ट प्रदान करता है, या आइदर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, राइट। समझ में आ गया बात। तो इनपुट हम कराते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस के रूप में। इंस्ट्रक्शंस आर बंडल ऑफ डेटाज। ये डेटा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्रोसेस्ड डेटा है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन is called output or result which is get by soft copy or hard copy, right answer is output। आपको क्लास समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि आप IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर्स चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेस CGPSC का, व्यापम का, हॉस्टल वार्डन का बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। आप जा कर के चैट बॉक्स में एक बार मैसेज ज़रूर करें, जहां पर आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा जिससे आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्काउंट पर आधारित कोर्सेज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें www.iastutorial.in। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे अब कनेक्ट हो सकते हैं IAS ट्यूटोरियल के नाम पर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।